रिकवरी के लिए एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है? तुम अपनी सारी बीमारी के रूप को समझ ही नहीं पाए, कैसे तुम रिकवरी में आओगे? अपनी परेशानी को अच्छे से एक्सेप्ट करो, बीमारी को मानो और बदलाव लाने के लिए कोशिश करो, और कोई शॉर्टकट मैं ये कह रहा हूँ that you all tell me now we understood, we will not do it, give me a chance. Why don't you say it? Give me a chance by keeping me here, so I get better and I can manage my life. मेरे को कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं? Now denial क्या प्रूव करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है? Everything is fine. Family is making it too much. I'm all right. There is no issue. क्या लगता है? सब कुछ ठीक है, मेरे को क्या दिक्कत है? पता नहीं साले पागल हो गए मेरे घर वाले, जबरदस्ती नाटक ज्यादा कर रहे हैं। कारणों में ढूंढो कि कहाँ पे ऐसे कारण हैं जो नहीं मिल पा रहे, कि भाई है कुछ तकलीफ है या नहीं है। फिर यहाँ पे आओ कि भाई मुझे मदद की जरूरत है या मैं खुद कर सकता हूँ। जैसे बार बार मन में विचार आते हैं, मुझे मौका दो, मैं खुद कर सकता हूँ। ये विचार नहीं आते कि भाई मुझे सलाह लेके जल्दी से जल्दी ठीक होके इस चीज को सही ढंग से समझना है। क्या विचार आते हैं? गिव मी अ चांस। क्या विचार आ रहा है? बार बार ये आ रहा है, आई कैन मैनेज। सो डू आई नीड हेल्प? यस सर। तो अब ये दूसरा सबसे बड़ा डिनर का पार्ट है कि बार बार मुझे लगता है आई कैन मैनेज। एंड रियलिटी क्या है? रियलिटी मैं कोशिश कर सकता हूँ, बट कोई भी बीमारी को एक पेशेंट कैसे मैनेज कर सकता है? अगर इतने आसान होता तो पहले ही कर लेता मैं। भाई आप सब लोगों ने कोशिश करी रिपीटेडली और नहीं कर पाए, तभी तो यहाँ है ना। सो यू मेड एफर्ट्स, दोबारा एफर्ट्स किए, बट फेल हो गए। इसका मतलब अब शायद एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, जो कि मेरे एफर्ट सक्सेसफुल हो जाए। अब जो ये मन में फीलिंग एक्स्ट्रा चाहिए कहाँ से आ रही है? जब हम मान रहे हैं कि हम कमजोर हैं या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जैसे ही हम डिनाइल में आ रहे हैं क्या फीलिंग आ रही है? हम कर लेंगे, क्या है दिक्कत? पिछली बार थोड़ा ज्यादा हो गया था, अगर करेंगे भी तो हम कंट्रोल में करेंगे। अब की बार हम करके दिखाएंगे, ठीक है? अब ये जो बात हो रही है कि कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो पहले था मेरा, जो भी पास था उससे कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब ये एक्स्ट्रा क्या है? जो बार बार ये आ रही है फीलिंग, एक्स्ट्रा होना चाहिए। व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा? एक्सेप्टेंस। तो एक्स्ट्रा था हाउ वाला, तो ये एक्सरसाइज जब तक आप ईमानदारी से नहीं करोगे पूरी, और जो भी जना सलाह दे रहा है उसकी बात नहीं सुनोगे, और अगर आप महसूस करते हो कि बदलने की जरूरत है, उसके लिए विलिंगनेस नहीं दिखाओगे, तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप अपनी बात, मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, मुझे जान दो, यही करते रहोगे तो एक्चुअली आप रिपीट करते रहोगे वही ओल्ड प्रॉब्लम। सो एक्सेप्टेंस और डिनायल ये फ्लक्चुएट होते रहेंगे। कभी मैं एक्सेप्टेंस पे हूँगा, कभी डिनायल में हूँगा। अब कहीं ना कहीं मुझे ये अपनी तरफ से एफर्ट करना है कि मैं एक्सेप्टेंस को स्ट्रॉन्गर बनाऊं और डिनायल को वीक करूं, ठीक है? अब क्या है मुद्दा? ये है कि मुझे ये बार बार डाउट होता है कि मैं बीमार हूं। मेरे मन में क्या आता है? नहीं हूं मैं, वो तो सर्कमस्टेंसेस थे, हालात ऐसे हो गए थे इसलिए मैं ऐसा हो गया। मेरे में कुछ कमी नहीं है, तो क्या है? I am good.
problem is with circumstances. बट वो सर्कमस्टेंसेस भी तो हमने क्रिएट किए सर। तो क्या मन में विचार आएगा नहीं यार ये बीमारी नहीं है, वो थोड़े दिन ज्यादा हो गई थी इसलिए ऐसा हो गया था, वो घर के हालात गड़बड़ थे इसलिए ऐसा हो गया था, वो गर्लफ्रेंड ने ये कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया था। सो वी आर लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, वी आर लुकिंग ए रीजन कि क्यों ऐसा हो गया था, मुकाबले ये एक्सेप्ट करने के कि नहीं भाई मैं बीमार हूं। क्या मन में आता है मेरे को कोई प्रॉब्लम तो औरों को है और मैं तो ठीक। आप बात समझ गए? सो आई एम गुड एंड हालात में दिक्कत थी, पिताजी ने कह दिया था जी कुछ हो गया था, वो दोस्तों ने गड़बड़ कर दी थी, एक्चुअली स्टॉक में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए मैं ऐसा कर लिया, सेल नहीं हुई, मैं टेंशन में आ गया था इसलिए कर लिया, घर वालों ने ये कहा। ये नहीं मानेंगे कि मेरे अंदर प्रॉब्लम थी। हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? दूसरों को। ठीक है, अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बदलना किसको है? दूसरों को। हमें तो कब बदलना है? अगर हम ये मानते हैं दैट आई हैव प्रॉब्लम। अगर मैं ये मानता हूं मेरे को बीमारी है तो मेरे को बदलना है ना, वरना तो मैं दूसरों को ही कह रहा हूं दूसरे नहीं बदल रहा है, दूसरे नहीं समझ रहे, ये नहीं कर रहा, डॉक्टर नहीं समझ रहा, काउंसलर नहीं समझ रहा। अब ये हो गया एक्सेप्टेंस, ये हो गया डिनायल। अब फिर आगे बढ़े, भाई मेरे को कोई मदद की जरूरत, अच्छा भाई समझ गया मेरे को परेशानी है, मेरे बीमारी है, मुझे नशा नहीं करना है, मैं कह तो रहा हूं नहीं करूंगा, लिख के दे देता हूं, ठीक है। और क्या मदद चाहिए? समझ गया भाई, आ गया। तो अब ये फिर क्या हुआ? वही जीवन आपको जीना है, हालात आपके हैं, मैं कैसे समझ सकता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा? ये तो जब तक आप मुझे कोऑपरेट करके ईमानदारी से अपनी बातें शेयर नहीं करोगे तब तक मैं कैसे आपको गाइड करूंगा? तो अब यहाँ पे क्या काम करेगा? अगर आप मान रहे हो तो कुछ हमें एक्स्ट्रा चाहिएगा। आई नीड समथिंग एक्स्ट्रा टू डील माई whole environment, myself, everybody around me, and उसके लिए एक्स्ट्रा क्या है? Honesty। तो ऐसे करके ना हम साइकिलों में उलझे हुए, बार बार हमें जो है डिनायल अपने कब्जे में ले लेगा। अब जैसे देखो, अब यार कुछ भी कहो, यहाँ पे फ्रीडम तो नहीं है ना भाई, चाहे कितना भी सुख हो, बट फ्रीडम तो नहीं है। आदमी को लगता तो है यार मैं करना ये चाहता हूँ, करना ये पड़ रहा है, देखना चाहता हूँ नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ टाटा स्काई, तो फ्रीडम तो नहीं है ना। एंड इफ यू डोंट हैव ए फ्रीडम देन यू वांट टू गो आउट। अब मुझे ये लगता है कि फ्रीडम क्यों नहीं है? आज की तारीख में आप सब लोग यहाँ पे क्यों आए? बिकॉज आप फ्रीडम को यूज ही नहीं कर पाए भाई। व्हाई यू आर हियर? बिकॉज व्हाई यू लॉस्ट फ्रीडम? बिकॉज आपकी बीमारी इतनी बड़ी थी दैट यू कुड नॉट मैनेज योर फ्रीडम। ठीक है, तो अब फ्रीडम को रो रहे हो, ये फ्रीडम नहीं है, ये डिनायल है। अगर आप मानते हो कि बीमारी है तो आपको ये कहना चाहिए भैया मुझे ठीक होना है पहले, बाहर जाके क्या फायदा है, बीमारी फिर से चिपक जाएगी। आप चले गए बाहर, वो तो बैठे ना सब लोग साथ में, भाई आप सब लोग अच्छी फैमिली से आए हो, हर जना आपका फायदा उठाना चाहता है। दे आर वेटिंग कि आएगा बंदा, इसको पकड़ो साले को, इसको पिलाओ तो ये हमारा काम करेगा।
तो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम है डिनायल। अब अगर आप ये बीमारी को समझ रहे हो तो क्या कहोगे कि भाई मुझे चाहे 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, मैंने ठीक होके जाना है। मैंने ये पंगे बहुत हो गए यार, मैंने जीवन में ये बीमारी से बहुत सफर कर लिया। और क्यों सफर करना है मैंने? 2 4 5 दिन की, 10 दिन की क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में, आप मुझे ये बता दो। आप 2 4 5 दिन तो पीके पड़े रहते थे हम, पता ही नहीं चलता था हमारा हुआ क्या, ऐसे ही निकल जाते थे सोते सोते ही। Yes, sir. तो हमें फ्रीडम की जगह क्या ढूंढनी चाहिए? रिकवरी। Recovery. बट हम क्या ढूंढ रहे हैं? फ्रीडम। अब यहाँ पे डिनाइल ने अपना काम किया। Denial ढूंढवा रहे freedom. वो तो डिनाइल बेवकूफ बना रहा है ना कि पकड़ लिया इन लोगों ने। ये आपका मतलब आपसे कुछ फायदा चाहते हैं। ये नहीं कहेंगे कि भैया मैं बीमार हूँ, मुझे तो ये तो अच्छा हुआ मैं यहाँ गया, मुझे मौका मिल रहा है ठीक होने का। भी देखो ना कितने लोग बेचारा, कोई एक्सीडेंट हो जाए, जेल में पहुंच जाए, पुलिस केस हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, सर में चोट लग जाए, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। भाई यू आर लकी कि आप इंटैक्ट यहाँ पे बैठे हो। अब ये आया सब टूटा फूटा सा था, मुंह सूज रहा था, ये हो रहा था। मैं कहूँ यार ये क्या है, यंग बच्चा एकदम इसका चेहरा बदल गया। तो भाई क्या होना चाहिए कि भाई मेरे को ये मेरा क्या हालत हो गई थी, मुझे ठीक होना चाहिए। मुकाबले मुझे क्या चाहिए? फ्रीडम मिल जाए, फ्रीडम मिल जाए, Recovery मिल जाए तो. तभी तो फ्रीडम का फायदा होगा। वरना फ्रीडम से तो फिर बीमारी फायदा उठाएगी। सही. वो बैठी है बाहर, दारू के ठेके तो बंद नहीं होंगे, नशे वाले बंद नहीं होंगे। अब देखो कैसे डिनायल अपना कब्जा हर स्टेज पे जमाने की कोशिश कर। अब अगर हमें रिकवरी चाहिए, अब जाते हैं रिकवरी क्यों जरूरी है, रिकवरी के लिए एक्सेप्टेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी तो कैसे रिकवर करोगे यार? तुम अपनी सारी बीमारी के रूप को समझ ही नहीं पाए, कैसे तुम रिकवरी में आओगे? नहीं बना पाओगे, ठीक फिर फंस जाओगे, फिर तो बहुत की बीमारी। वैसे करना नहीं है, सिर्फ रिकवरी करनी है. बेटा अगर करना नहीं है ना तो पहले ये समझो कि गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज ये समझ लो कि ठीक होना एक तुम लोगों की किस्मत है, तुम्हें मौका मिल रहा है, सिंसियरली अपना इलाज करा लो, वरना कोई भरोसा नहीं कल को क्या होगा। प्लीज अपनी परेशानी को अच्छे से एक्सेप्ट